तो हम बात करते हैं यार एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज की बात कर रहे थे, उसमें हम बात करेंगे अबाउट द अर्ली वैदिक एजेस की एमसीक्यूज की, लेटर वैदिक एंड महाजनापदास का जो एज है जिसको हम क्या बोलते हैं लेटर वैदिक, या फिर 600 बीसी में जो एज ऑफ महाजनापदा से स्टार्ट होता है, एंड दी एज ऑफ बुद्धा के यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अर्ली वैदिक कब से कब तक बोलते हैं 1500 बीसी से लेकर 900 बीसी तक, लेटर वैदिक कब से कब तक बोलते हैं 900 टू 600। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यार, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बारे में हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। ऋग्वेदिक आर्यंस फॉट फॉर काउ एंड दिस फाइट वेर नोन एज गविस्ती। बिल्कुल सही बात है, कैटल्स जो थे एक इम्पॉर्टेंट वेल्थ माने जाते थे ऋग्वेदिक पीरियड में, जिसमें हम बात कर सकते हैं काउ की, जो कि बहुत प्रीशियस था बिकॉज एक तरह से बहुत सारे इस्तेमाल किया जाता इसका दूध के लिए, है ना, खेत को यहाँ पे जुताई करने के लिए। सो गिफ्ट के फॉर्म भी इसको प्रीस्ट को दिया जाता, तो ये बिल्कुल सही बात है। काउ वॉज हेल्ड सैक्रेड, बिल्कुल ये एक सैक्रेड था, एक पवित्र था, है ना, बिकॉज इसको प्रीस्ट को दिया जाता था एक गिफ्ट, है ना, एंड ऑल्सो ट्रिब्यूट भी दिया जाता था काउस के फॉर्म में, तो इट इज सेक्रेट यार। द अर्ली आर्यन लेड द लाइफ ऑफ हंटर गैदरर। जो अर्ली आर्यंस थे वो हंटर गैदरर जैसे जीते थे क्या? नो, अर्ली आर्यंस वेर पास्चुरलिस्ट, है ना, एंड प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड सेकेंडरी एक्टिविटी, बट मेनली इधर उधर जाते थे, वो पास्चर के फॉर्म में थे, नॉट हंटर गैदरर्स। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। सॉरी, करेक्ट नहीं पूछा, देखा भाई सबसे जरूरी यही होता है, इनकरेक्ट पूछा है हमसे, इनकरेक्ट हो जाएगा सी। तो हमेशा क्या पूछा है इसको देख के हमको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऋग्वेदिक एज। ऋग्वेदिक एज के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। द किंग मेंटेन ए स्टैंडिंग आर्मी अंडर अ मिलिट्री कमांडर। देखो भाई, यहाँ पे किंग जो था कोई भी स्टैंडिंग आर्मी बना के नहीं रखता था, बट इन टाइम्स ऑफ वॉर, है ना, मिलिशिया जो था वो एक तरह से मिलिट्री फंक्शन परफॉर्म करता था, जो कि डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो एक तरह से यहाँ पे मिलिट्री फंक्शन परफॉर्म करते थे, कोई यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। द ऋग्वेदिक पीपल यूज चैरियट्स फॉर वॉरफेयर। बिल्कुल, जो ऋग्वेद थे ना वो क्या करते थे, रथ का इस्तेमाल करते थे लड़ाई करने के लिए। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वर्ड विश, ये PYQ है भाई, है ना, यूज्ड इन ऋग्वेदा इज रिफर्स टू एज, विश इस्तेमाल किया जा रहा है, किया गया है ऋग्वेदा में, इस विश का मतलब क्या है भाई? हाँ, इट इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब पीपल और कम्युनिटी एज अ होल। ठीक है, पीपल और कम्युनिटी एज अ होल को यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए इसको विश बोलते थे, किसी भी, है ना, जना जो है, जना मतलब पूरा, विश मतलब एक कम्युनिटी को पूरा जाति जो बोलते हैं ना, जनजाति, विश, उसी प्रकार से यहाँ पे विश टर्म का इस्तेमाल किया जाता था। शूद्रा दैट बिलोंग टू 4th वर्ना, 4th वर्ना में जो शूद्रा बिलोंग किए जाते थे उनको यहाँ पे विश नहीं बोलते थे यार। A sacrifice performed by the king that is supposed to confirm supremacy power on him, है ना, जो राजसूय सैक्रिफाइस है वहाँ पे इसको सैक्रिफाइस को किया जाता था, तो वो अपने आप को एक तरह से सुप्रीम पावर घोषित करने के लिए राजसूय सैक्रिफाइस करते थे, राजसूय। ओके, एंड ट्राइबल क्लेन बेस्ड असेंबलीज जो थे, इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती है भाई? सभा आता है ट्राइबल क्लेन बेस्ड असेंबलीज में, सभा, समिति, विधाता, गणा, ये सब ऋग्वेदा में मेंशन्ड है। यानी जो विधाता है वो ओल्डेस्ट है। सभा की बात करें तो यहाँ पे फ्यू चीफ्स होते हैं, वाइल समिति वॉज लार्जर है, समिति इज लार्जर बॉडी जहाँ पे गांव के सब होंगे, एंड सभा के अंदर चीफ जो होते हैं, कुछ चीफ होते हैं यहाँ पे। ओके, एंड ये मिलिट्री, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डिसीजन लेते थे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर दी चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये हमको बताना है, करेक्ट पूछा जा रहा है। सो पहला स्टेटमेंट क्या है यार? प्रजापति द क्रिएटर ऑक्यूपाइड द सुप्रीम पोजीशन अमॉन्ग द गॉड। जो प्रजापति है जो कि दुनिया में सबको बनाया है, वो सुप्रीम गॉड के यहाँ पे लेटर वैदिक के फॉर्म में, यहाँ लेटर वैदिक पीरियड में इसको माना जाता था। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? हाँ, बिल्कुल सही बात है।
प्रजापति में यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग गॉड जो ऋग्वेदिक गॉड्स हम सुनने को मिला वो इंद्रा और अग्नि थे, है ना। वो पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे बट लेटर वो बाद में प्रजापति जो क्रिएटर था, है ना, वो सुप्रीम पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चालू कर दिया लेटर वैदिक पीरियड में। एंड विष्णु जो था वो एक तरह से प्रिजर्वर था, प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल, एंड पूषान वॉज रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ शूद्रास, जो कि कैटल्स को ध्यान देते थे। तो ये बिल्कुल सही बात है, इट इज़ दी सुप्रीम पोजीशन किसका था, प्रजापति को। यहाँ पे बहुत सारे देखो, अर्ली वैदिक में हमारे पास इंद्रा एंड अग्नि की बात की जा रही है, बट लेटर वैदिक में यहाँ पे प्रजापति, विष्णु, पूषान, ठीक है, पूषान फॉर शूद्रास जो कि कैटल प्रिजर्वर के फॉर्म में, विष्णु इज द प्रोटेक्टर एंड द सुप्रीम गॉड इज प्रजापति। सेक्रीफाइस एंड रिचुअल बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रेयर्स। जो लेटर वैदिक पीरियड था वहाँ पे सेक्रीफाइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। पहले प्रेयर इंपॉर्टेंट था बट लेटर, है ना, एनिमल की किलिंग, यहाँ पे डोमेस्टिक स्पेस देना, ये यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे लेटर वैदिक में इम्पोर्टेंस बढ़ गया। इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा अपेयर्ड एंड वॉर स्टार्टेड फॉर टेरिटोरियल एक्सपांसन एंड नॉट ओनली फॉर कैटल्स। यस, पहले जो था अर्ली वैदिक में सिर्फ और सिर्फ कैटल एक तरह से वेल्थ की फॉर्म में दिखाया जाता था, तो मेनली कैटल्स के लिए लड़ाई जाती थी। बट अब बाद में क्या हुआ, गोत्रा अपेयर हुआ एंड टेरिटोरियल एक्सपांसन के लिए, अपने जो एरिया है उसको बढ़ाने के लिए लड़ाई करना चालू हो गया। गोत्रा आने की वजह से गोत्रा एक्सोगेमी का जो कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे। सोसाइटी अंडरवेंट चेंजेस फ्रॉम पैस्टोरल टू एग्रीकल्चर सोसाइटी। बिल्कुल, पहले पैस्टोरलिस्ट थे, हमने बोला ना, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन था कि हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन था क्या, यस, जो ऋग्वेदिक पीरियड थे उनके पास कहाँ गया यार, हाँ ये रहा, अर्ली आयरन लेड द लाइफ ऑफ अंडर गैदरर, नो दे आर पैस्टोरलिस्ट। तो इसी तरह जो सोसाइटी अंडरवेंट चेंजेस फ्रॉम पैस्टोरल टू एग्रीकल्चर सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है यार। यहाँ पे क्रॉप उगाए जाते थे लाइक राइस, वीट, ठीक है। तो राइस हम लोग कहाँ पे नहीं देखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में राइस का कोई यहाँ पे ट्रेसेस देखने को नहीं मिले, बट राइस जो था वो एक अर्ली वैदिक पीरियड में यहाँ पे देखने को मिला, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ पे हमको देखने को मिला है। एंड राइस को वहाँ पे क्या बोलते थे, व्रीहि, व्रीहि, राइस इज नोन एज व्रीहि। ये टर्म पूछा जा सकता है, यही पूछा जाता है जनरली, ठीक है, टर्म्स पे क्वेश्चन आते हैं। एंड वीट इज कॉल्ड एज गदुमा, ओके। कैंटल्स को भी यहाँ पे रखा जाता था। एंड आयरन का इस्तेमाल भी स्टार्ट हो गया, कहाँ पे, लेटर वैदिक में आयरन का स्टार्ट हो गया, आयरन का इस्तेमाल। करेक्ट यहाँ पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा डी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यार। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड द टर्म गोघना, ये जो लेटर वैदिक पीरियड में गोघना जो टर्म है वो क्या बताता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। गोघना टर्म मतलब आप क्या समझते हो लेटर वैदिक पीरियड में, ये हमसे पूछा जा रहा है, ओके। सो ये गोघना जो टर्म है यार, ये है क्या, अ गेस्ट हु वॉज फेड ऑन कैटल मीट, है ना, ऐसा कोई मेहमान जिसको, है ना, गाय तो नहीं, मतलब बकरियों या फिर कैटल्स के यहाँ पे मीट पे दावत दी जाती थी एक प्रकार से, उसको हम क्या बोलते थे, गोघना बोलते थे, ओके। सो इट इज़ करेक्ट। एंड ये है ऑब्लिगेशन यार टू दी अग्नि एंड ईच, है ना, मतलब रिचुअल या फिर सेक्रीफाइस में जो अग्नि में यहाँ पे कैटल को देते थे, कैटल मीट को, और उसको यहाँ पे बांटते थे, गेस्ट वॉज नोन एज गोघना, जो कि उस कैटल पे खाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है विथ रेफरेंस, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यार, विथ रेफरेंस टू वैदिक एज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वैदिक एज के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट, ठीक है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट एंड ओरली ट्रांसमिटेड बाय ब्राह्मण्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो ऋग्वेद है वो क्या है भाई, एक ओल्डेस्ट वैदिक वेद, ये सही है। और ये जो है लिखित नहीं था भाई, ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स जो थे एक दूसरे से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बोल बोल के ये क्या करते थे, ये ट्रांसमिट होता था, ठीक है, याद करते थे और उसको सुनाते थे। सो अर्लीस्ट टेक्स्ट है ये, तो सही है। वेदा, विद मतलब वेदास तो है, तो ये अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट इज कॉल्ड एज वेदास। और ये जो थे संस्कृत में थे, 4 वेद हैं, सबको पता है यार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ओके। उसमें से ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है, ओके। एंड ये सब चीज़ें हैं यार। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। संहिता आर सोशल टेक्स्ट एंड दे एक्सप्लेन द सोशल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ना सिस्टम।
देखो संहिता जो है ना, ये एक तरह से हिम्स हैं, मंत्र हैं, ये वैदिक हिम्स हैं, वैदिक मंत्र का कलेक्शन को क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। एंड यहाँ पे ऋग्वेदा के अंदर जो संहिता है, इट इज़ द अर्लीस्ट टेक्स्ट। ओके, एंड ये एक्सप्लेन करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिचुअल्स का यहाँ पे संहिता जो है। सो दिस आर लिखा क्या गया है, वर्ना सिस्टम के बारे में मेंशन नहीं किया कहीं पे यार। देखो दिस आर जस्ट हिम्स एंड ये वर्ना के बारे में कहीं मेंशन नहीं करते हैं। सो अरण्यकास जो थे वो मिस्टिकल रिचुअल इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना। अरण्यकास जो है यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, अरण्यकास क्या है, अरण्यकास आर व्हाट, दिस आर मिस्टिकल रिचुअल्स, जादुई ऐसे जादुई क्या है भाई, ये रिचुअल्स हैं। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैदिक एज, वैदिक एज के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। द अरण्यकास कंटेन मिस्टिकल इंस्ट्रक्शन टू बी अंडरटेकन इन सीक्रेट बाय द सेजेस, जो साधु होते थे हु लिव इन फॉरेस्ट, वो जो ना मंत्र जो मतलब जादुई इंस्ट्रक्शंस जो गेन करते थे, या फिर ऐसे कुछ बातें जिससे मैजिक्स होते थे, सेजेस सीक्रेट्स जो रखते थे, उसको क्या बोलते हैं, अरण्यकास के अंदर लिखा गया है ये सब। बिल्कुल सही बात है यार। ओके, नाउ जिसको फॉरेस्ट टेक्स्ट भी बोलते हैं, एक और लैंग्वेज में फॉरेस्ट टेक्स्ट, अरण्यकास आर व्हाट, दिस आर फॉरेस्ट टेक्स्ट। ओके, एक चीज समझना यार, ब्राह्मणास क्या है, संहिता एडेड टेक्स्ट कॉल्ड ब्राह्मणास, और ब्राह्मणास के अंदर दो चीज आती है, एक होता है अरण्यकास और एक होता है उपनिषद, है ना। ब्राह्मणास आर टेक्स्ट विच कंटेन व्हाट, दो चीजें होती है इसके अंदर, अरण्यकास जो फॉरेस्ट टेक्स्ट है एंड उपनिषद। द सामवेद वॉज कंपोज्ड इन म्यूजिकल नोट, सामवेद जो है वो म्यूजिकल नोट में, मतलब गाने के फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है क्या, बिल्कुल। एक 4 में से एक वेद है सामवेद, जो कि गाने के फॉर्म में, कहानी मतलब म्यूजिकल स्पेल्स में यहाँ पे, है ना, ये लिखा गया है म्यूजिकल नोट में सामवेदा, ठीक है। अथर्ववेद जो है वो चार्म्स एंड म्यूजिकल स्पेल्स में है, बट म्यूजिकल नोट की बात करें तो म्यूजिकल नोट में सामवेदा लिखा हुआ है। ओके, एंड विच आर लेटर कंस्टिट्यूट बेसिस ऑफ इंडियन म्यूजिक। अगर यजुर्वेद की बात करें, देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, सामवेद जो है वो किस फॉर्म में लिखा है, ये हमसे पूछा जाता है, एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ मेंशन है। तो सामवेद इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिकल नोट, कंफ्यूज मत होना। ओके, एंड जो यजुर्वेद है वो रिचुअल्स एंड हिम्स के फॉर्म में है। एंड अथर्ववेद जो है वो मंत्र के फॉर्म में है, चार्म्स एंड मैजिकल स्पेल्स। ओके, तो जितने भी तांत्रिक वांत्रिक जो हैं, जो भी मंत्र देते हैं, सब कहाँ से ओरिजिनेट होता है भाई, अथर्ववेद से स्टार्ट होता है, एंड अथर्ववेद में मेंशन है ये सब। क्वेश्चन तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया भाई, कि जो सामवेद है इट इज कंपोज्ड इन म्यूजिकल नोट एंड देयर कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ द इंडियन म्यूजिक। बिल्कुल करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट जगह बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट आर नोन एज लेटर वैदिक टेक्स्ट, इसमें से किसको किसको लेटर वैदिक टेक्स्ट हम बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास पूछा जा रहा है। तो सारे के सारे जो संहितास हैं, ब्राह्मणास, इसके अंदर हमने बोला कि ब्राह्मणास के अंदर उपनिषद अरण्यकास आते हैं, यजुर्वेद उपनिषद अरण्यकास, दिस आर लेटर वैदिक टेक्स्ट। ओके, बिकॉज जो इन्होंने इस समय जो इन्होंने लेटर वैदिक कल्चर कहाँ से कहाँ तक था यार, अराउंड 1000 BCE से लेके 600 to 700 BCE तक, ये लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं, है ना। एंड इस समय जो थे हमारे पास सबसे पहले जो है वो है ऋग्वेद, ठीक है। लेटर वैदिक क्या बोलते हैं, ऋग्वेद के बाद जो है, ऋग्वेद जो है वो अर्लीस्ट है। एंड लेटर वैदिक किसको बोलते हैं, आफ्टर द कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेद इज ऑल, जितने भी बनाए गए सब क्या है यहाँ पे
लेटर वैदिक है। सो मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स इज कॉल्ड एज संहिता। वैदिक हिम्स जो है, वैदिक मंत्र जो है उसको हमने संहिता बोला। एंड वैदिक संहिता इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट, ओके, जो कि अगर ऋग्वेद की बात करें तो 1500 से 1000 BC में था। उसके बाद जितने भी थे सब हमने क्या बोला, लेटर वैदिक बोला, ठीक है। एंड संहितास के बारे में बात कर दी हमने कि संहितास आर व्हाट, रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट, है ना। एंड अरंकास आर व्हाट, फॉरेस्ट टेक्स्ट, ओके। अभी देखा कि सामवेद जो है म्यूजिकल नोट की फॉर्म में, अथर्ववेद जो है म्यूजिकल स्पेल्स के फॉर्म में, ये सब एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है यार, इसीलिए याद रखना है सब चीज़ को। कंफ्यूज किया जा सकता है, मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट जाएगा 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सर्कुलर टूम्ब यूजिंग बिग स्टोन स्लैब बिल्ट अपॉन द प्लेस ऑफ बुरियल इज नोन एज, ठीक है। तो क्या को बोलते हैं भाई इसको, है ना, मेगालिथ। नाम से आ रहा है बिग स्टोन, बिग मीन्स मेगा, स्टोन मीन्स लिथ। तो बिग स्टोन जहाँ पे लोगों को दफनाते थे उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखते थे प्राचीन लोग, है ना, वैदिक पीरियड में। तो उसको हम क्या बोलते थे यार, है ना, उसको हम बोलते थे मेगालिथ। क्या बोलते थे, मेगालिथ। एंड जनरली इट इज़ फाउंड इन मोस्टली हमारे पास जो मेगालिथ है वो हम आज देखते हैं, वो तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं यार, है ना। एंड एक और चीज़ को जानना भाई, अनबुरियल। अनबुरियल्स किसको बोलते थे, जिसके साथ कोई मर गया तो उसके साथ दफनाते थे, उसके जो पॉटरी है, जो दिनचर्या, वो जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते थे, है ना, कोई सेमी प्रीशियस स्टोन्स है तो उसको भी इसके साथ दफनाते थे, तो क्या बोलते थे, अनबुरियल बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद रेफरेंस टू सोशल डिवीजन। हमको बात किसकी करनी है, सोशल डिवीजन की। कब वैदिक पीरियड में सोशल डिवीजन जो होता था। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमसे पूछा क्या जा रहा है भाई, बताओ करेक्ट। सोशल डिवीजन इन द ऋग्वेदिक पीरियड में बताओ करेक्ट। वर्ना वॉज द टर्म यूज्ड बाय द आर्यंस टू रिफर्ड टू कलर एंड कैटेगरी। ये जो वर्ना टर्म आया ना भाई, जो वर्ना का टर्म आया वो कब आए, आर्यंस जब आए, ठीक है। तो उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया। मतलब समझना, जो हम लोग ऋग्वेदिक पीरियड में जो मेनली जो आए हैं आर्यंस बोलते हैं उनको, बिकॉज आप समझना जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था विच कोलैप्स अराउंड 1800 CE, ये BC अराउंड 1800 से 2500 BC के बीच में कोलैप्स कर गया। और हमारे पास जो ऋग्वेदिक पीरियड था वो 1500 BC से लेके, जो हम लोग अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड की बात करें, अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो वो 1000 BC से लेके 1500 BC तक था। एंड ये इसके बाद से जो आए तो लोग मानते थे कि आर्यन इन्विजन की वजह से यहाँ पे आए होंगे। तो वो आर्यन इन्विजन ने ही क्या किया, आर्यन लोगों ने ही क्या किया, यहाँ पे वर्ना टर्म को इंट्रोड्यूस किया कलर और कैटेगरी के बेसिस में। ये बिल्कुल सही बात है, ओके। एंड उन्होंने जो सोशल क्लास को क्लासीफाई कर दिया, है ना, इनटू वॉरियर्स, प्रीस्ट एंड कॉमनर्स, ठीक है। तो ये ऋग्वेदा में जो मेंशन किया गया, एक आर्यन वर्ना है और एक दासा वर्ना है। ये जो दो टर्म दिखाया गया है, बताया गया है ना। The Sudras category was not found in early Vedic period but appeared at the end of the Rig Vedic period। बिल्कुल सही बात है। ये जो शूद्रा का जो कैटेगरी था ना वो नहीं था भाई अर्ली वैदिक पीरियड में। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग बात करते थे कि वॉरियर्स की, प्रीस्ट की एंड कॉमन पीपल की। ये जो शूद्रा से जो वर्ना था ना वो नहीं था उस समय, वो लेटर वैदिक में आया, मतलब एट द एंड ऑफ ऋग वैदिक पीरियड। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्लेवरी वॉज अ कॉमन, और स्लेवरी वॉज कॉमन एंड स्लेव्स वर गिवन एज गिफ्ट टू प्रीस्ट। बिल्कुल सही बात है। जो है ना दास दासी टाइप की जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत कॉमन था। कहाँ पे ऋग वैदिक पीरियड में, ठीक है। और उस वो जो था वो कॉमन था, सही है। और उसमें जो प्रीस्ट थे, जो अपने पास जो पुजारी थे, उनको गिफ्ट के फॉर्म में दिए जाते थे। ये तो करेक्ट है यार, ये करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा डी। 10 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पॉलिटी। ओके, पॉलिटी की बात करेंगे, अभी सोशल डिवीजन की बात की, बात करेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी कब, वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड में जो पॉलिटी था उसके बारे में बात करनी है यार। पॉलिटिकल अरेंजमेंट कैसे था। द पोस्ट ऑफ ट्राइबल चीफ वॉज नॉट हेरिडिटरी। क्या जो पोस्ट था ट्राइबल चीफ का वो हेरिडिटरी नहीं था? बिल्कुल, इन द ऋग वैदिक पीरियड बट इट हैड बिकम हेरिडिटरी इन द लेटर वैदिक पीरियड। बिल्कुल सही बात है। वेन एवर देर इज कंसंट्रेशन ऑफ पावर देर इज मिसयूज ऑफ पावर। ये बहुत कहावत है ना, बहुत जाना माना, वही वहाँ पे हुआ था। ऋग वैदिक पीरियड में, मतलब जो अर्ली वैदिक पीरियड को हम वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, उसमें ज़्यादा सर्टिफिकेशन नहीं था, ज़्यादा है ना, एकदम अच्छे से चलते हायरार्की अच्छे से, मतलब हायरार्की सिस्टम नहीं था वहाँ पे, है ना।
कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, बट लेटर वैदिक में कंसंट्रेशन ऑफ पावर आते गया लोगों पे, तो डोमिनेंस देखने को मिला। उसकी वजह से यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में जो ट्राइबल चीफ का जो पोस्ट था वो हेरिडिटरी हो गया यार, बिल्कुल सही बात है। सभा छोटे चीफ लोगों का, यहाँ पे ये कलेक्शन को चीफ को क्या बोलते हैं, सभा समिति में बहुत सारे लोग आते हैं। सभा समिति विधाता ऑफ वैदिक पीरियड इंक्रीज देयर पॉपुलर कैरेक्टर इन द लेटर वैदिक पीरियड। क्या इसका जो पॉपुलर कैरेक्टर था वो बढ़ गया लेटर वैदिक पीरियड में? ना भाई ना, ये जो था इसका कैरेक्टर कम होते गया, बिकॉज पैट्रीमोनियल सिस्टम डेवलप हुआ एंड वुमेन को जनरली यहाँ पे घर में रखा गया, सबऑर्डिनेट पोजीशन के फॉर्म में देखा गया। तो यहाँ पे पहले तो सबको एक साथ सुनते थे सबकी बात, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पैट्रीमोनियल कैरेक्टर जो था वो बढ़ने लगा। कहाँ पे? लेटर वैदिक पीरियड में। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। देयर वॉज नो स्टैंडिंग आर्मी फॉर किंग इन दी वैदिक पीरियड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं था भाई वैदिक पीरियड में, बट ये वेल डेवलप था इन लेटर वैदिक पीरियड। बिल्कुल सही बात है। आपको इस समझ कहाँ से आता है यार, हम लोग समझें तो ये जो चीज़ें हैं ना, रुको एक चीज़ तो ये तो पहले बात तो सही है कि कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं था, मतलब स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, गलत बोल रहा है भाई, है ना। तो देयर वॉज नो स्टैंडिंग आर्मी इन द वैदिक पीरियड इन टाइम्स ऑफ वॉर मिलिट्री फंक्शन एज परफॉर्म, है ना। एंड इवन इन द लेटर वैदिक पीरियड भी ऐसा कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं था यार, है ना। जब लड़े होते तो सब यूनाइटेड होते थे, सब यूनाइट करते थे फिर लड़ते थे, बट ऐसा नहीं था कि लेटर वैदिक में यहाँ पे था। थर्ड इज इनकरेक्ट। देखो सेकंड इनकरेक्ट क्यों, आप समझना जरा। सभा समिति, है ना, ऑफ द वैदिक पीरियड इंक्रीज देयर पॉपुलर कैरेक्टर इन द लेटर वैदिक पीरियड। देखो लेटर वैदिक पीरियड में जो विधाता था वो कंप्लीट डिसअपियर हो गया। सभा समिति कंटिन्यू टू होल्ड देयर प्रेजेंस, बट जो पॉपुलर कैरेक्टर था वो कम होता गया। एंड ऑल्सो वुमेन वे नो लॉन्गर परमिटेड टू सिट इन सभा। सभा में बहुत लोग बैठते थे, बट वुमेन को यहाँ पे क्या कर दिया गया, मतलब अवॉइड कर दिया गया, वहाँ पे नहीं रखते थे, ठीक है। एंड ऑल्सो दे आर डोमिनेटेड बाई चीफ एंड रिच नोबल्स। तो इसके वजह से वो लॉस्ट कर गया अपना पॉपुलर कैरेक्टर। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। तो ऋग वैदिक पीरियड में जो ट्राइबल चीफ का जो पोस्ट था वो हेरिडिटरी नहीं था, वो इलेक्ट किया जाता था जनरली आपस में। करेक्ट यहाँ पे कोई सा करेक्ट हो जाएगा, A1 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटर वैदिक सोसाइटी। हमको लेटर वैदिक सोसाइटी के बारे में पूछा जा रहा है। कास्ट एक्सोगेमी वॉज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस एंड रिजिड सोशल हायरार्की वॉज डेवलप्ड। हाँ, क्या वहाँ पे पहले कास्ट एक्सोगेमी परफॉर्म किया जाता था? हाँ, यहाँ पे लेटर वैदिक सोसाइटी में देखो जो लेटर वैदिक एज था ना, जो कि हम कब से कब तक बोलते हैं, अराउंड 1000 BC से लेके 500 BC तक, दैट इज दी स्टार्ट ऑफ महाजनपदास तक हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लेटर वैदिक सोसाइटी बोलते हैं। तो क्या वहाँ पे मतलब एक तरह से मोर कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिले थे यार सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ में, एंड राइज देखने को मिला था एंड ग्रोथ ऑफ सोशल डिफ्रेंसिएशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ना सिस्टम। वहाँ पे उस समय, अच्छा आज क्या है हमारे पास, आज हमारे पास गोत्र एक्सोगेमी एंड कास्ट एंडोगेमी फॉलो किया जाता है, बट उस समय ऐसा नहीं था। उस समय कास्ट एक्सोगेमी को एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस किया जाता था एंड एक रिजिड सोशल हायरार्की डेवलप था, है ना, जो कि सोशल मोबिलिटी को यहाँ पे क्या करता था, रेस्ट्रिक्ट करता था। दिस इज करेक्ट। ये जो है ना टर्म, ये आप समझना, एनसीईआरटी जरा खोलो पेज नंबर, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको मिलेगा ये सब चीज़, जो जो साफ एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है वहीं से क्वेश्चन ये किए गए हैं। बिकॉज बाहर से क्वेश्चन आएगा तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन एनसीईआरटी से आएगा, जो एनसीईआरटी पढ़ेगा वो कर लेगा। वही चाहते हैं, वो डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन एनसीईआरटी को समझ रहा है। तो ये कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा भाई, एनसीईआरटी क्वेश्चन देखिए। एज कम्पेयर टू ऋग वैदिक एज, वुमेन गेन मोर इंपॉर्टेंस इन सोसाइटी एंड they have been no reference to instances of sati and child marriage। क्या जो लेटर वैदिक था उसमें वुमेन का इंपॉर्टेंस बढ़ गया? ना भाई ना, उल्टा कम हो गया। बिकॉज पैट्रीमोनियल नेचर बढ़ गया, मतलब वो अथॉरिटी जो था वो फादर के पास चला गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, है ना, हमारे पास पैट्रीमोनियल सिस्टम की वजह से यहाँ पे वुमेन जो थे अपने जो इंपॉर्टेंस था वो कम होते गया। एंड ऑल्सो हमारे पास जो अर्ली वैदिक सोसाइटी में, मतलब जो ऋग वैदिक एज है, वहाँ पे क्या था, सती और चाइल्ड मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिला था। वहाँ पे एजुकेटेड थे, डॉटर्स जो थे उसको पढ़ाते थे। लेकिन अब हमारे पास जो धीरे धीरे क्या हुआ, जो लेटर वैदिक सोसाइटी था, है ना, उसके कंपैरिजन में हमारे पास ज़्यादा रिजिड होने लगा। कौन सा, जो लेटर, मतलब जो अर्ली वैदिक सोसाइटी से लेटर वैदिक जो था ज़्यादा रिजिड होने लगा। वहाँ पे सती एंड चाइल्ड मैरिज की इंस्टेंसेस देखने को मिले अपने को। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट यार।
द लेटर वैदिक कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेंटेड ग्रेववेयर आयरन फेस कल्चर। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय PGW पेंटेड ग्रेववेयर बनाए जाते थे और आयरन कल्चर भी था, मतलब आयरन का इस्तेमाल होना चालू किया। तो ऋग्वेद में पहले बार यहाँ पे आयरन का इस्तेमाल हुआ। जब तक IVC था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उस समय उनको आयरन के बारे में पता नहीं था। वो चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन था, उनको कॉपर के बारे में पता था यार। ब्रॉन्ज था, ब्रॉन्ज मतलब क्या, कॉपर प्लस टीन इज कॉल्ड एज ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। सभा एंड समिति कंटिन्यू टू होल्ड ग्राउंड दो नॉट लाइक ऋग्वेदिक एज बट द विधाता कंप्लीट डिसअपियर। बिल्कुल ये साफ साफ NCERT की लाइनें हैं दोस्त, है ना, जहाँ पे लिखा हुआ है कि सभा समिति पहले जैसे थे बट उतना पावर नहीं था जितना ऋग्वेदिक एज में था, लेकिन जो विधाता था वो कंप्लीट डिसअपियर हो गया। सभा में जो चीफ थे वो बैठते थे, समिति में सब आपस में बैठते थे। ओके, दोनों में एक चीज ये है। और वुमेन्स को भी यहाँ पे सीट करने नहीं दिया जाता था जनरली समितिज में। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है यार, हमसे पूछा जा रहा है करेक्ट। ओके, करेक्ट हो जाएगा 2 तो इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा B। आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मगधन एम्पायर। ठीक है, मगधन एम्पायर कौन से एम्पायर को बोलते हैं यार, हरियांका डायनेस्टी को बोलते हैं क्या। और मगध, राइज ऑफ मगध इज कॉल्ड मगध एम्पायर, है ना, विच बिलोंग टू, एक तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मगधन एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया। मगध राइज टू पॉलिटिकल सुप्रीमेसी बिगेन विथ बिंबिसारा हु बिलोंग टू सुसुनागा डायनेस्टी। बच्चे को पता है कि बिंबिसारा बिलोंग टू विच डायनेस्टी, बिंबिसारा बिलोंग टू हरियांका डायनेस्टी। ठीक है, सुसुनागा डायनेस्टी नहीं है भाई। अजातशत्रु से स्टार्ट होता है, बिंबिसार में यहाँ पे पॉलिटिकल राइज ज़्यादा देखने को मिला है ना। ओके, एंड ये जो था मतलब हरियांका डायनेस्टी बिंबिसार के समय में बहुत ज़्यादा एक्सपांड क्यों किया, बिकॉज मैट्रिमोनियल अलायंस पे कॉन्सेप्ट ध्यान देते थे, फ्रेंडशिप पे कॉन्सेप्ट ध्यान देते थे, है ना, एंड नेबर्स जो है उनको कॉन्क्वेस्ट करते थे एक्सपांड करने के लिए एम्पायर को। अजातशत्रु फाउंडेड द न्यू कैपिटल एट पाटलिपुत्रा। देखो भाई, उदयन जो थे ना, उदयन, है ना, वो उन्होंने क्या किया, नया कैपिटल यहाँ पे इस्टाब्लिश किया, सन ऑफ हरियांका किंग जो कि अजातशत्रु है, अजातशत्रु का बेटा है। कौन है भाई, उदयन। इन्होंने क्या किया, मगध का जो कैपिटल था उसको शिफ्ट कर दिया फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। है ना, सेंट्रल लोकेशन था एम्पायर का, इसीलिए। मगध वॉज द फर्स्ट स्टेट टू यूज एलिफेंट ऑन लार्ज स्केल अगेंस्ट देयर और इट्स नेवर। बिल्कुल भाई, मगध एक ऐसा एम्पायर था जिसने पहली बार यहाँ पे लार्ज स्केल में एलिफेंट का इस्तेमाल किया फॉर जो उनके लड़ने के लिए आते थे ना बाहर से, उनके लिए। हॉर्सेस का इस्तेमाल तो करते थे, चैरियट्स का भी इस्तेमाल करते थे, बट हाँ एलिफेंट्स का जो यूज़ था वो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया लार्ज स्केल पे। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 1, नहीं सिर्फ और सिर्फ 3 यार, आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 14 है, विथ रेफरेंस टू अर्ली वैदिक पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, द अर्ली वैदिक सोसाइटी वॉज मेल डोमिनेटेड। ना 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 ना, अर्ली वैदिक सोसाइटी जो था वो एक तरह से इक्वल सोसाइटी था यार, है ना। बट एक तरह से बोल भी सकते हो कि मेल डोमिनेटेड एंड पेट्रियार्कल नेचर पहले से था, आर्यन सोसाइटी जो थी ना, है ना, बट उतना एब्सेंट था, सती एब्सेंट था, चाइल्ड मैरिज नहीं देखा जाता, बट हाँ मेल डोमिनेटेड था यार। सो बिल्कुल सही बात है ये। एग्रीकल्चर वॉज अर्ली वैदिक पीरियड में ना। वुमेन हैज़ पोजीशन ऑफ ऑनर इन द हाउस होल्ड, पहले है ना सम्मान की पोजीशन था ना उनके पास था अर्ली वैदिक, बट लेटर वो डिटेरेट होता गया। एग्रीकल्चर वॉज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन, जो अर्ली वैदिक पीरियड थे वो क्या थे यार, दे वर आर्यंस एंड आर्यंस वेर पास्चुरल्स। ठीक है, मेनली ये इधर से भटकते थे, मेन ऑक्यूपेशन पास्चुरल था, ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था भाई एग्रीकल्चर जो है। दे डोमेस्टिकेट दी हॉर्स, आर्यन जो थे यहाँ तक कैसे आए, घोड़े से आए। तो घोड़े का जो इंपॉर्टेंस है, घोड़े का जो नामो निशान है वो अभी तक फिलहाल तो अब मानते हैं, एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला है कि कोई एविडेंस आपको आईवीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े का एविडेंस देखने मिला, ये प्रीलिम्स में आ चुका है भाई। और उन्होंने माना है कि आईवीसी को पता नहीं था घोड़ा कहाँ होता है,
ठीक है, आर्यंस के आने के बाद यहाँ पे घोड़े का यहाँ पे इंडिया के अंदर आना हुआ। सो ये सेकंड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3। आंसर क्या हो जाएगा 14 का सी। 15 की बात करें, ओके 15 की बात करें तो विद रेफरेंस टू द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में वुमेन का जो स्टेटस है उसके बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है। वुमेन कंपोज्ड हिम्स एंड रोज टू द रैंक ऑफ सीर ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। जब वो मंत्र लिखते थे अर्ली वैदिक पीरियड में तो वो सीर के रैंक तक पहुंच जाते थे भाई, बिल्कुल सही बात है। इसमें एग्जाम्पल्स देते हैं हमारे पास एनसीईआरटी का, गर्गी है ना, मैत्रेयी एंड कत्यानी, ये जो कंपोस्ट किए थे वो उस समय के स्कॉलर एक्सपर्टीज जिन्होंने यहाँ पे देखा गया उस समय हमने को, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है यार। गर्ल्स हैड फ्रीडम, अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें, गर्ल्स हैड फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड एंड द पर्दा सिस्टम वाज एब्सेंट ड्यूरिंग द अर्ली फेज। बिल्कुल सही बात है, जो पर्दा सिस्टम है वो अर्ली फेज में एब्सेंट था और सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड में उनको फ्रीडम दिया जाता था अर्ली फेज में, बट लेटर डिटेरिएट, जो पर्दा सिस्टम है वो आ गया है ना, सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड में उनका रूल खत्म होने लगा धीरे धीरे, है ना। रीमैरिज ऑफ विडो वाज परमिटेड ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड विच इज अर्ली वैदिक पीरियड, और ऋग वैदिक पीरियड में यहाँ पे रीमैरिज परमिटेड था, ओके। एंड यहाँ पे नियोगा भी देखने को मिलता था, डेड मैन ब्रदर्स जो था वो मैरिंग द विडो, ओके। सो ये था। स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन ड्रास्टिकली इन द लेटर वैदिक पीरियड, बिल्कुल सही भाई, बहुत ड्रास्टिकली ये डिक्लाइन हुआ। द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, द प्रैक्टिस ऑफ सती यहाँ पे देखने को मिला, ओके। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा 1 2 3 4। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा यार 15 का ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं यार। The other name of Aryan as observed in the Vedic period, आर्यंस का दूसरा नाम जो कि वैदिक पीरियड में हमको देखने को मिलता है, ये जो ऑब्जर्व करते हैं हम, वो क्या है भाई, हाँ मनसी प्रजा, मानसी प्रजा बोलते हैं आर्यंस को, जो कि वर्शिप किसको करते हैं, अग्नि को। एंड समटाइम सेट द फायर टू द हॉर्स ऑफ ब्लैक शाइन पीपल, मतलब इनको ना कलर्स से एक तरह से आर्यंस एंड एनिमीज आइडेंटिफाइड बाय द कलर्स, ये है हमारे पास अलग चीज़, मनसी पूजा कहते थे इनको। क्वेश्चन 17 विद रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन द ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। डिफरेंस, ओनली वॉलेंट्री ऑफरिंग्स वर टेकन इन ऋग वैदिक पीरियड वेयर द सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड। कि स्टेटमेंट सही है भाई। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, आप समझना ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज अर्ली वैदिक में ना जानबूझ के जो वॉलेंट्री ऑफरिंग्स जिसको हम बलि बोलते थे ना, वो यहाँ पे दिए जाते थे ऋग वैदिक पीरियड में। बट सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन आ गया लेटर वैदिक पीरियड में, जिसको हम संगृहर्थी कहते थे, जिसमें संगृहर्थी अपॉइंट किए थे ऑफिसर्स जो कि इसको ऑब्टेन करते थे। So this is correct. In early Vedic period, the barter system was more prevalent, whereas it was largely replaced by exchange of gold and silver coin in the later Vedic period. बिल्कुल अर्ली पीरियड में exchange for goods है ना, exchange of goods in terms of goods ये देखने को मिला, बट लेटर में गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स यहाँ पे देखने को मिले, बिल्कुल सही बात है। The king in ऋग वैदिक times did not possess any standing army. लेटर टाइम में ऋग वैदिक पीरियड का कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं था क्या, है ना, बट इट वॉज प्रेजेंस वॉज हैप्पीली सीन इन लेटर वैदिक पीरियड। ना भाई ना, नॉट इन अर्ली प्लस लेटर, स्टैंडिंग आर्मी कहीं नहीं था। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 2 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है विद रेफरेंस टू इकोनॉमी ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड, हमको बात किसकी करनी, इकोनॉमी ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन लैंड ओनरशिप ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था भाई हमारे पास ऋग वैदिक पीरियड में। क्या ये स्टेटमेंट सही है, हाँ बिल्कुल सही है यार,
है ना, अर्ली वैदिक पीरियड में इट इज़ बेस्ड ऑन क्लैन एंड पास्चरल नेचर का था कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं था, कम्युनिटी ओन करता था. सो दिस इज करेक्ट. The Rig Vedic people were aware about basic operation of sowing crop but unaware about concepts of soil fertility. जो ऋग वैदिक पीपल जो थे वो बेसिक ऑपरेशन ऑफ सोइल, कैसे सोइल को क्रॉप करते थे, है ना, उगाना है, उसके बारे में जानते थे. जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी के बारे में वो नहीं जानते थे. सब बोल रहा गलत बात है भाई. ऑल्दो एग्रीकल्चर जो था प्रिमिटिव स्टेज में था, बट दे वर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. उपजाऊ जमीन कैसे होता है, कौन सी जमीन में उपजाऊ होता है, कौन से में नहीं होता है ना, कहाँ पे ज़्यादा हार्वेस्ट होगा, ये सब उनको पता था. ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट जाएगा ए वन ऑनली. क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंशिएंट इंडिया. इनकरेक्ट पूछा जा रहा है. Ajatasattu was responsible for ending the long-standing rivalry between Magध and Avanti. क्या अजातशत्रु ने इसको एंड किया था? देखो भाई, मगध emerged into power during the rule of हर्यंका डायनेस्टी एंड जो रूलर थे बिंबिसारा. अजातशत्रु ने उसको, उनका सन थे, उन्होंने बिंबिसारा को मार के अपना राज्य गद्दी छीन लिया. एंड जो मगध था, मगध का जो कैपिटल था वो राजगीर था. इसको चेंज किसने किया? उदयन. ये हमको पता है. एंड जो राइवलरी इंड हुआ था ना अवंती और मगध के बीच में, वो अजातशत्रु के समय एंड नहीं हुआ था भाई. इट वाज ड्यूरिंग द शिशुनागास. स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर वाज एक्सटेंसिवली डन इन द सिटीज ऑफ अवंती किंगडम. जो स्मेल्टिंग है आयरन ओर का, वो अवंती किंगडम में किया जाता था. बिल्कुल, वेपन बनाए जाते थे यहाँ पे गुड क्वालिटी आयरन से. इनकरेक्ट हो जाएगा ए वन ऑनली. क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मगध एम्पायर. करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ राजगीर डिक्लाइन विद द इमर्जेंस ऑफ कैनन्स. देखो भाई, राजगीर इज कॉल्ड एज, है ना, गिरी विजय. क्यों? इट इज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, है ना, एंड ओनली ओपनिंग जो था वो क्लोज कर सकते थे स्टोन वॉल से. बट एक तरीके से ना, ये जो कैनन जब से आए, यूज ऑफ कैनन, द सिटी कुड बी इन्वेडेड एंड हेंस इट इज स्ट्रेटेजिक. जो पहले इंपॉर्टेंस था वो कम होते गए, इसीलिए शिफ्ट करना पड़ा ड्यूरी पाटलिपुत्रा. इनहेबिटेंट्स ऑफ मगध वेर मेनली ऑर्थोडॉक्स हिंदूज ऑफ द अपर वर्नास. ना भाई ना, मगध सोसाइटी में अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर की यहाँ पे सोसाइटी थी, तो मेनली इनहेबिटेड बाय मगधास एंड किरतास, है ना, जो कि रिगार्डेड एज लोअर बाय द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स. ओके, दिस इज इनकरेक्ट यार. करेक्ट हो जाएगा ए वन ऑनली. आगे बढ़ते हैं भाई. क्वेश्चन 21 देखते हैं. द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एंशिएंट इंडिया के हमें कुछ पूछा जा रहा है. अंगुत्तर निकाया, है ना, अंगुत्तर निकाया, अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन द महाजनापदास. अंगुत्तर निकाया जो है वो महाजनापदास के बारे में मेंशन करता है. भाई क्या स्टेटमेंट सही है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि क्या बताता है कि हमारे पास 16 महाजनापदास थे एंड इट इज़ 6th सेंचुरी BC जहाँ पे ये लिखा गया था. एंड ये सेकंड अर्बनाइजेशन इंडिया बोला गया है इसको. बिल्कुल सही बात है ना. 16 जनापदास में बताया गया कि मोस्ट पावरफुल कौन था? कोशला और मगध. ये सब कहाँ बताया गया है? अंगुत्तर निकाया में. The rise of Mahajanapadas coincided with the disappearance of पाली टेक्स्ट. जहाँ पे पाली टेक्स्ट डिसअपियर हो रहा था उसी समय यहाँ पे महाजनापदास राइज कर रहे थे. क्या? नहीं. जटकास आर रिटन इन बोथ पाली एंड संस्कृत लैंग्वेज. ये हमको चीज़ ध्यान रखनी है. एंड ये रिकॉर्ड है कि नंबर ऑफ पाली एंड संस्कृत टेक्स्ट दिखने को मिला इस पीरियड में. तो ऐसा नहीं था कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट तो थे, है ना, विनायास थे, अभिधम्मा पिटकास थे, सुट्टास थे. दे आर ऑल कंपोज्ड इन पाली लैंग्वेज. ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट. तो द राइज ऑफ महाजनापदास कंसाइडेड विद डिसअपियरेंस ऑफ पाली टेक्स्ट. नो, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट उस समय लिखे जा रहे थे वो हमारे पास पाली लैंग्वेज में थे यार. संस्कृत में भी थे एंड जटका जो थे वो संस्कृत और पाली दोनों में लिखे गए थे. बट हाँ, यहाँ पे ये डिक्लाइन नहीं हुआ था. करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है. करेक्ट जाएगा ए वन ओनली. क्वेश्चन नंबर 22 है, विद रेफरेंस टू ऋग्वेदिक सोसाइटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऋग्वेदिक सोसाइटी के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है. ओके, ऋग्वेदिक सोसाइटी के बारे में करेक्ट बताया. जनापदा टर्म ऑकर इन ऋग्वेदिक सेवरल टाइम. ये जो जनापदा है
जहाँ पे जना ने मतलब लोगों ने अपना कदम रखा, वो बहुत बार यहाँ पे लिखा गया है क्या ऋग्वेदिक सोसाइटी में? बिल्कुल गलत है यार, बिकॉज ऋग्वेदिक संहिता जो थे, जो कि अर्लीस्ट टेक्स्ट थे, है ना, वहाँ पे जो टर्म है ना जना टर्म की बात करें, है ना, ये जो जना टर्म है ना, वो यहाँ पे 21 टाइम्स है। जना पदास टर्म नहीं है यार, जना टर्म बहुत बार है, अराउंड 21 टाइम्स है जना टर्म, बट जना पदा नहीं है। दिस इज इनकरेक्ट। Family, that is Griha, was the main social unit within the tribes, and family headed by women is called सप्तनी। देखो फैमिली जो था एक मेन सोशल यूनिट था यार विद इन दी ट्राइब, एंड इट इज हेडेड बाय अ गृहपति, हेडेड बाय वुमेन नहीं, इट इज हेडेड बाय अ गृहपति जो कि हस्बैंड होते थे, एंड हिज वाइफ इज कॉल्ड एज सप्तनी। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा है तो करेक्ट हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 23 है, ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड लंगला एंड सूरा टर्म रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो लंगला एंड सूरा टर्म है ऋग्वेदिक पीरियड में किस चीज़ को बताता था? ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा था? तो प्लग, जो हल होता था ना उसमें लंगला एंड सूरा टर्म इस्तेमाल किया जाता था प्लग के अंदर, है ना। यहाँ पे लंगला है, इसका मतलब क्या होता था? प्लग मतलब हल, एंड सूरा मीन्स व्हाट? इट इज़ अ फरो दैट इज क्रिएटेड बाय प्लग, है ना। ये हल है, हल से जो जुताई करने के बाद जो गड्ढा बनता है उसको बोलते हैं सूरा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऋग्वेदिक पीरियड। हमको बात किसी करनी है, ऋग्वेदिक पीरियड की बात करनी है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, कैटल रियरिंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय और फॉर द आर्यंस। कैटल रियरिंग एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है क्या आर्यंस के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेल्थ की फॉर्म में उसको मानते थे कैटल्स को, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे साथ साथ। कॉपर मेटलर्जी टेक्नोलॉजी वॉज सो डेवलप्ड इन दिस पीरियड। बिल्कुल कॉपर मेटलर्जी टेक्नोलॉजी डेवलप था, चैरियट्स बनाते थे, है ना, लेदर काम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता था, और इस पीरियड में इसका डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला यार। ओके, एट द टाइम ऑफ ऋग्वेदा मेनली काउ एंड वुमेन डोनेटेड टू द प्रीस्ट नॉट लैंड। देखो भाई ये करेक्ट है, लैंड को उसमें डोनेट करने का यहाँ पे चीज़ नहीं आया था, काउ को एंड वुमेन को डोनेट करते थे टू द प्रीस्ट। दिस इज करेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा C 1 2 and 3। क्वेश्चन 25 है, ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड गोपा टर्म रिफर्स टू। ऋग्वेदिक पीरियड में गोपा का मतलब क्या होता था यार? गोपा टर्म इज व्हाट? इट इज द चीफ ऑफ कैटल। जो कैटल रखते थे उनके चीफ को क्या बोलते थे? गोपा, एंड चीफ इज नोन एज गोपा और गोपति। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बार्टर सिस्टम वाज अ मोड ऑफ एक्सचेंज एट द टाइम ऑफ ऋग्वेदा। बिल्कुल, अर्ली वैदिक में बार्टर सिस्टम था, बाद में कॉइन्स जो कि सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स का यहाँ पे ट्रेड होता था, गोल्ड में एक्टिविटी चलती थी। द पॉलिटी ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड वाज ट्राइबल इन कैरेक्टर। जो पॉलिटी था वो ट्राइबल कैरेक्टर था। बिल्कुल, यहाँ पे ट्राइबल चीफ होते थे, पॉलिटिकल हेड जो जिसको हम राजन बोलते थे यार। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 27 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, आयरन वॉज यूज इन द लेटर वैदिक पीरियड फॉर कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द गंगा वैली इनटू एग्रीकल्चर लैंड। पहले आयरन का इस्तेमाल किया गया, मतलब लेटर में काट काट के क्या किया, जो जंगल को यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बनाया गया। फाउंडेशन फॉर द टाउन मस्ट हैव इमर्ज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक। जो टाउन का जो फाउंडेशन है वो लेटर वैदिक पीरियड में आया क्या? हाँ भाई बिल्कुल लेटर वैदिक पीरियड में आया। एग्रीकल्चर इंटेंसिफाई हुआ ना उस समय, टाउन बना एक जगह में, सब लोग रहने लगे, सेटलमेंट बना वहाँ पे। सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एट द लेटर वैदिक पीरियड हेल्प इन द कल्चर डेवलपमेंट। बिल्कुल इंटरेक्शन हुआ आपस में। लार्ज टाउन अपीयर्ड, है ना, एंड हस्तिनापुर, कौसाम्बी, ये जो थे ना एक तरह से ये अर्बन लाइक सेटलमेंट्स थे यहाँ पे। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 and 3। ओके,
क्वेश्चन नंबर 28 है, विच द फॉलोइंग टैक्सेस वेर इम्पोज्ड एट द टाइम ऑफ महाजनापदास। महाजनापदास के समय कौन कौन से टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे? तो बाली तो है, सबको पता है। बाली इज व्हाट है? बाली इज अ टैक्स इम्पोज्ड बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ कल्टिवेबल लैंड। भागा, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रोड्यूस। ओके, ये जो करा है एंड शुक्ला है और शुल्क, करा और शुल्क समटाइम अदर टाइप ऑफ टैक्स जो कि इस पीरियड में कलेक्ट करते थे, अदर टाइप ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे ये चारों के चारों एक तरह से टैक्स के फॉर्म ही हैं यार, जो कि हमको महाजनापदास के पीरियड में देखने को मिलता था। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है बलि क्या है? एरिया ऑफ कल्टिवेबल लैंड पे यहाँ पे टैक्स लगता है, उसको बलि बोलते हैं। भागा मतलब जितना शेयर आपने उगाया, जितना आपने कमाया, उसका कुछ भाग देना पड़ता था, उसको बोलते थे भागा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द फीचर्स ऑफ 16 महाजनापदास। जो 16 महाजनापदास थे उस समय, मगधा, अंगा, बिरजी, मल्ला, काशी, कोशला, पंचाला, कुरु, है ना, वत्सा, अवंती, अशका, गंधारा, है ना, ये सब जो है, और भी बहुत सारे हैं, है ना, चेंडी, है ना, और क्या है, कॉम्बोजा। कुरु का यहाँ पे कैपिटल क्या था? हत्सिनापुर। ओके, तो यहाँ पे इसके फीचर्स के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। सम ऑफ द महाजनापदास वेयर मोनार्कीज एंड रूल्ड बाय किंग। बिल्कुल, कुछ यहाँ पे महाजनापदास मोनार्कीज फॉलो करते थे, जो कि राजा के द्वारा राज किए जाते थे। लाइक अगर हम बात करें, है ना, तो मगध में राजा थे, है ना, बट यहाँ पे हम देखने को मिलता है अवंती का कैपिटल जो उज्जैन है ना, वहाँ पे हमारे पास एक तरह से मोनार्की तो नहीं था, रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिल रहा था वहाँ पे। सो दी महाजनापदास आर मोनार्कीज एंड रूल बाय किंग। तो बिल्कुल सही बात है। सब महाजनापदास एक्वायर्ड इंसिपिएंट आर्मीज एंड मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज। बिल्कुल 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 कुछ ब्यूरोक्रेसी के यहाँ पे इस्तेमाल करते थे यार। ओके, आर्मी फोर्टिफाई करते थे एक तरह से, कैपिटल सिटी को यहाँ पे रहता था उसको फोर्टिफाई करते थे, है ना। धर्मशास्त्र जो धर्मसूत्रास यहाँ पे संस्कृत टेक्स्ट जो कि ये बताते हैं हमको, है ना। सो ये सब यहाँ पे बताया जा रहा है। तो करेक्ट यहाँ पे मतलब उस समय फीचर्स सही है, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 और 2। देखो ये चीज़ें जो है ना बहुत कम है, बट ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। लोग कंफ्यूज आते हैं, इंसेट के यार ध्यान नहीं देते यार, बट हाँ एक बार इसको देख लो, जो मेन चीज़ें जो एनसीईआरटी में वो कवर हो जाएगी। आर्ट एंड कल्चर वाली चीज़ें अलग हैं, तो वहाँ भी ये सब चीज़ें आएंगी, बट हाँ यहाँ पे हमने बेसिक जो एंशेंट में, जो लेटर वैदिक में, अर्ली वैदिक पीरियड में, और जो महाजनापदास के जो पूछा जा सकता है वो हमने यहाँ पे कवर किया है यार।